के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितनी आनंदता के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण करोगे। हमने पहले कृष्णेश्वर की कथा में कहा था कि जितनी देर आप भगवान की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जितनी देर शिव जी की कथा में लगता है, उतनी देर आपके पूर्वज, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं नारायण हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। और ये उन्हीं की उदारता। तुम किसी के यहाँ गए और जाने पर तुमको एकदम तुम्हारी पसंद का कुछ खाने को मिल जाए तो कितने प्रसन्न होते हो कि हमको ये मिल गया। उसी तरह पितृपक्ष के अंदर जिस जिस घर के दरवाजे पर, जिस जिस घर के द्वार में, जिस जिस के घर में, दुकान पर, मोबाइल पर या पंडाल में जो जो कथा श्रवण करता है, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर के किसी व्यक्ति के कानों में ये कथा जा रही है और वो कथा हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच रही। अब उसको आप किस विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ इस कथा को आप श्रवण करते हैं, कितने आप दृढ़ता के साथ इसको धारण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर हम आ ही गए, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये तेरे ऊपर ने। भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन हो गया आपको, ये प्रभु की कृपा है। पर भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो समझ लेना कि यह भगवान की महाकृपा है। तो कहोगे गुरुजी दर्शन हो गया और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाओ और दर्शन ना हो तो समझ लो कि महाकृपा भगवान की। हाँ, मंदिर तक पहुंच गए, उससे मिलने की हृदय में आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ रही है और उसका दर्शन नहीं हो रहा। मिलने की तमन्ना बढ़ रही है, मिलने की इच्छा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है और दर्शन मिल ही नहीं रहा। तो समझ लेना कि ये भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महाकृपा हुई है कि हम मंदिर तक, उज्जैनी तक पहुंच गए, महाकाल तक पहुंच गए, ओमकार तक पहुंच गए, कृष्णेश्वर तक पहुंच गए, भीमा शंकर तक पहुंच गए, केदारनाथ तक पहुंच गए, अमरनाथ तक पहुंच गए, हम काशी विश्वनाथ तक पहुंच गए और बाबा का दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं रहा। भीतर उत्सुकता बढ़ रही है उससे मिलने की, भूख लग रही है और भोजन के लिए तरस रहे हो। कब मिलेगा? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू करोगे? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू होगा? क्यों साहब भोजन में क्या देरदार है? भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले। खड़े हुए
अच्छा बोलो, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है? जम के बोलो, कितनी देर लगी? लगे, अंदर आए, लिया, बाहर निकल। उतनी ही देर लगी जितनी देर आप लाइन में चले, अंदर पहुंचे, लिया और चले। पर लेने की उत्सुकता कितनी बड़ी है। जल्दी जाऊंगी, जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। रात भर विचार कर रही होगी, सुबेरे मेरे को रुद्राक्ष लेना है। रात को आई और सुबेरे से विचार कर रही, रुद्राक्ष लेना है। 4 बार पूछ ली, क्यों, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहां मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है 10 बजे मिलेगा, अगर 2 4 10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो, और बिना सोच के, बिना विचार के, आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये विचार, ये उत्सुकता। अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो? हम देख रहे थे, आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं। तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबेरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे। और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ी शांति रख ले। अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे, इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, पर अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है। तेरे पाँव पड़ूं, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं, चुप हो जा। और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर चुप ही नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ से आई है, कहाँ से? चुप ही ना हो रही, शांति ना हो रही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी। अब इतना व्याकुलता भीतर है रुद्राक्ष लेने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा से मिलने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा की कथा श्रवण करने की। और जितना जितना व्याकुलता में होता है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ट्रेन का इंतजार करते हो तो क्या लगता है, अगर मालगाड़ी भी निकल कर जा रही है तो अपने को लगता है अपनी है, अपनी आ रही है। फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है। इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैठ, अभी अपनी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है।
अब जो आ रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता बढ़ भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो चढ़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली। आ जाओ। और शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो एक लाइन इन्होंने लिखी, अच्छी है। सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में, सीहोर जाऊंगी। ये शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की। तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जान कर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो सब भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा है, कृपा है, दया।
आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी पितृपक्ष में जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है, और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब पितृपक्ष की शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज जा रही है, तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्त है, वो भी आनंद। और शिव की उदारता इसमें, भगवान शंकर की करुणा, कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी, और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या। जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान, हे शिव, हे पार्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो जान गया, जो समझ गया, उसकी जिंदगी में शंकर ने करुणा करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा शिव महापुराण की कथा कह रही है, सहन शक्ति रखिए, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, सहन शक्ति। कोई कुछ बोले, बोलने दो। आग लगे बस्ती में, हर हर महादेव, सारी समस्या का हल, क्या किसको रोइए। तुम सबको याद हो गया? वाह, क्या अब लगता है भाई बहन एक जैसे हो गए, और मेरे जीजा उन भी अपने जैसे हो गए, दामाद उन भी एक जैसे। शिव शिव है, जो जान गया एक लोटे जल की महत्वता। इसलिए हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक स्थान ऐसा बना रहे हैं जहां पर ये सारे पत्र एकत्रित करे जाएं। कोई आए पूछे, क्यों साहब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने क्या दिया, कोई पूछे एक लोटे जल ने क्या दिया, उनको यह पत्र दिखाया जाए, बताया जाए, जिसके शरीर फटकर उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियों का जब हल किसी के पास नहीं होता, तब बाबा देवाधिदेव महादेव के पास होता है। दिखाया जाए, उसको बताया जाए, जो सारी समस्या का हल शंकर का एक लोटा जल हमें फल दे रहा। एक सहन शक्ति और एक समझ शक्ति, ये 2 शक्तियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ये 2 शक्ति, चीटा देखा है? चीटा क्या बोलते हो आपके उधर? मकोड़ा, चीटा, और भी कोई उसका नाम हो तो हमको नहीं मालूम है। मकोड़ा, चीटा काला कलर का होता है, वो चलता है। आप उस चीटे को, तुम्हारे पास आए तो ऐसे ऐसे हाथ से थोड़ा उधर करो, करोगे तो वो चीटा वापिस अपने आप, फिर उधर करो, फिर आ जाए, फिर उधर करो, फिर आ जाए। मतलब चीटे के अंदर कितनी समझ शक्ति है, चीटे के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा, तुम उधर धका रहे हो, सहन कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। कितनी समझ है उसमें कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे माँ ने कहा कि मेरा बेटा पहली बार एग्जाम दिया, MBBS की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तो जिंदगी में